बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद है कि सारे दोस्त अहबाब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने पिछली वीडियोस को लाइक किया और अपने अपने कमेंट्स दिए, मैसेज किए, कुछ ने कॉल्स भी की। आप सबका बेहद मशकूर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि फ़ौजी फाउंडेशन में जेसीयू सोल्जर्स की फैमिलीज़ के कौन से मेंबरान एंटाइटल हैं। तो उस बारे में मैं बताता चलूँ कि एक तो जो जेसीयू सोल्जर्स की वाइव्स हैं, बीवी अगर एक है या अगर किसी की दो भी हैं तो दोनों एंटाइटल होंगी। उसके अलावा उनके बच्चे और जो बेटे हैं जी, उनकी इलाज जो है ना वो 18 साल तक है। अगर किसी ख़ास बीमारी का इलाज चल रहा हो तो वो उसको 1 साल एक्सटेंड करके 19 साल भी किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो है ना वो उनका इलाज नहीं है। और दूसरे जो हैं उनकी बेटियाँ बेटियों की जब तक शादी नहीं हो जाती, शादी हो जाती है और अगर खुदा न खास्ता किसी को डाइवोर्स हो जाती है, वो भी इंटाइटल हैं। इसके अलावा जिस सोल्जर्स की बेटियां जो बेवा हो जाती हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बातें कन्फ्यूजन चलती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल वो विडोज़ जो हैं वो इंटाइटल हैं, विडो डॉटर्स जिसको हम इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है, जैसे सोल्जर्स के ऐसे बेटे जिनकी उम्र 19 साल से ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो माजूरी का शिकार होते हैं, जैसे मिर्गी का उनको प्रॉब्लम होता है, ज़हनी तौर पे मरीज़ होते हैं। तो सादा सा लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि उन बच्चों का इलाज होता है जिनको दूसरे बंदे के अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। उन बेचारों को खुद नहीं होश होता कि हम खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, उनको किसी ने देना होता है। और ये सारी बातें देखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है कि ऐसे बच्चों का इलाज जो है ना वो फॉर द लाइफ टाइम किएगा। वो भी उनकी कैटेगरीज हैं, एक दो हैं उनके अंदर वो फॉल करते हैं तो उसका इलाज वो फॉर द लाइफ की किया जाता है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल राइट है और काफ़ी वो इस बारे में जो है ना वो हक जताते हैं। तो थोड़ा सा समझने की बात है कि आपके अगर बच्चे जैसे सोल्जर्स के ऐसे बच्चे जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मिर्गी के मरीज़ हैं, पोलियो के मरीज़ हैं, जिनको एक अटेंडेंट की ज़रूरत है, तो सिर्फ़ उनका इलाज जो है ना वो फॉर द लाइफ टाइम बीइंग है। इसमें अगर देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं जी जिनके बच्चे ब्लाइंड हैं, तो उनका भी होना चाहिए, तो ब्लाइंड इस कैटेगरी में नहीं आ रहे। उसकी एक छोटी-सी वजह ये है कि ब्लाइंड होता तो वो माज़ूर ही है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको थोड़ी-सी कुछ फ़ालतू जो है ना वो ताकत भी दी होती है। और माशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान बहुत सारे होते हैं, उसमें समझ पाते हैं और बहुत साफ़-सुथरे भी होते हैं, बहुत सारे काम भी कर रहे होते हैं, लिख पढ़ भी रहे होते हैं। तो ब्लाइंड्स जो है ना वो इसमें कवर नहीं होते। तो ऐसे तमाम जो है ना हज़रात जिनके बच्चे ब्लाइंड्स हैं, वो इंसिस्ट ना करें कि जी उनका ट्रीटमेंट भी अलाउ है। इसी तरह कुछ थैलेसीमिया के मरीज़ के बच्चे होते हैं, वो कवर नहीं होते। बीमारी तो बहुत सख्त है लेकिन कॉस्टली प्रोसीजर है, तो यहाँ पे इसमें वो एंटाइटलमेंट नहीं है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो फौजी फाउंडेशन में शार्ट सर्विस कमीशन वालों के फैमिलीज़ और बच्चे इसी हिसाब से, इसी रेशो से वो भी एंटाइटल हैं जी। मुजाहिद फ़ोर्स रेजिमेंट के जो है ना जी, सिर्फ़ पेंशनर खुद, वो भी जो 2002 के बाद रिटायर हुए हैं, वो एंटाइटल हैं। अगरचे उनकी बेअवाब कुर्बानियाँ हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सबसे मुश्किल तरीन जो जॉब है वो मुजाहिद फ़ोर्स की है। तो इन बेचारों के साथ थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी है कि उनकी फैमिलीज़ का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। तो ये हुकूमती पॉलिसियाँ वक़्त के साथ-साथ ज़ाहिर बात है उसमें चेंजेज़ आती जाएँगी और उम्मीद है कि हो भी जाएगा। लेकिन ये होना चाहिए। और जिस तरह आदमी के फैमिलीज़ का इलाज किया जाता है, इसी तरह इनका भी इलाज होना चाहिए। तो उसके अलावा जो पुराने हज़रात हैं 70s 80s में जो पेंशन आते थे, जिन्होंने छोटी सर्विस की 3-4 साल वो चले गए, तो उस टाइम पे उनको ग्रेच्युटी मिली थी। तो ग्रेच्युटी वो जिनके पास पेड है ना, उनको एंटाइटलमेंट है, उनकी फैमिलीज़ को भी एंटाइटलमेंट है इसी रेशो से। इसी तरह उनके बीवी-बच्चे सारे एंटाइटल हैं। तो अभी इसमें आगे बढ़ने हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि फौजी फाउंडेशन सेटअप कहाँ पे है और क्या वो सारा इस ट्रीटमेंट को पूरा कर रहे हैं।
तो ये ज़रा ऐसा मुमकिन नहीं है। बड़े अस्पताल कराची, बड़े शहरों में कराची, लाहौर, पेशावर और इन सब अस्पतालों में है। बाकी मैक्सिमम जगह पे छोटे सेंटर्स हैं, जहाँ पे सारी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो पॉलिसी यही है कि वो अपने जो ऐसे जिनका ज़्यादा इलाज चाहिए, उनको बड़े अस्पतालों में वो रेफ़र करेंगे। तो जेसीसी सोल्जर्स को चाहिए कि वो पहले अपने जो करीबी सेंटर हैं फौजी फाउंडेशन के, वहाँ पे रिपोर्ट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, अपने कार्ड बनवाएँ और उसके बाद वहाँ पे अप्रोच करें। तो जहाँ तक हो सकता है बहुत प्यारा सेटअप है, इलाज बहुत अच्छा मुहैया किया जाता है। तो चूँकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हर जगह पे सीएमएच भी नहीं है, तो इसी तरह हर जगह पे फौजी फाउंडेशन में भी जो है ना वो स्टेबल नहीं है। तो काफ़ी सारे एरियाज़ में दूर-दराज़ मकामात पे ये पड़ते हैं। लेकिन फिर भी तो सबसे गुज़ारिश यही है कि अपने-अपने जो नज़दीकी सेंटर है, आप वहाँ पे रब्ता किया करें और वहाँ अगर फैसिलिटी मौजूद नहीं होगी, तो वो आपको कुछ बड़े अस्पताल में मिसाल आप लाहौर शेखुपुरा वाले एरिया में रहते हैं, वो थोड़ा-सा आपको दूर पड़ता है, तो वो आपको जो है ना वो लाहौर हॉस्पिटल में वो रेफ़र करेंगे। तो बड़ी बीमारियों का इलाज वो वहाँ पे किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये थोड़ी-सी चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई होंगी। इस सिलसिले में एक और चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि कोई बंदा अपने पेशेंट का इलाज जो है ना वो बाहर से करवा लेता है और फिर अप्लाई कर देते हैं जी कि हमें वो रीइंबर्समेंट कर दें। तो इस तरह वो रीइंबर्समेंट नहीं होती अनलेस के उसको फौजी फाउंडेशन वाले खुद रेफ़र नहीं करते, उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो अपने किसी पैनल हॉस्पिटल पे रेफ़र करते हैं। तो आपने अगर वहाँ का इलाज करवाना है तो फौजी फाउंडेशन के हिसाब से वहाँ से रेफ़र होके बाकायदा तरीके से उनसे रिपोर्ट करके तो वहाँ से अपने मरीज़ को ले जाएँ और इलाज करवाएँ। तो फिर वहाँ से आपकी रिइंबर्समेंट भी हो सकती है। दूसरी रिइंबर्समेंट तब हो सकती है जब आपका इंतहाई कोई इमरजेंसी केस ना हो। मैं इसकी एक छोटी-सी मिसाल देना चाहूँगा। एक आदमी है, वो शिकायत कर देता है कि जी मेरे पेट में दर्द है, बहुत शदीद दर्द, मर रहा हूँ, लुट गया हूँ। तो हो सकता है वो छोटा-सा एक गैस की प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से दर्द हो। तो डॉक्टर कहेगा ये 2 चीज़ गोलियाँ सिरप खाएँ और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा और वो हो भी जाता है। लेकिन साथ ही एक और मरीज़ आ जाता है जिस दर्द की शिकायत करता है और वो अपेंडिक्स का होता है। तो अपेंडिक्स जो है ना वो इंतहाई इमरजेंसी वाला काम होता है, उसी टाइम पे उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो ऑपरेट करना पड़ता है। तो जब आपका कोई ऑपरेट ऐसा कोई मसला बन जाता है, अगर आपने वो काम इमरजेंसी में आपने तो करवाया लेकिन वो वाक़ई इमरजेंसी वाला है, अगर तो वो डॉक्टर एंडोर्स कर देते हैं, तो फिर आपकी उसकी वो रिइंबर्समेंट होगी। अभी आप हम बात करते हैं पेंशनर हज़रात बहुत सारे अप्लाई करते हैं, एमएच और सीएमएच में उनका इलाज होता है, उनका ऑपरेशंस होते हैं और वो वहाँ के बिल जो है ना वो फौजी फाउंडेशन अस्पताल में भेज देते हैं रिइंबर्समेंट के लिए। तो उनके लिए अर्ज़ यही है कि एक तो वो लेंस के जो है ना वो आपको पैसे देते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट होती है वो उसके ऊपर वो रिइंबर्समेंट करते हैं जी। इसके अलावा हियरिंग एड्स करते हैं, डेंचर्स का करते हैं, डेंचर्स का ये होता है 50% पे वो एफ कंट्रीब्यूशन होती है, बाकी 50% जो है ना वो दूसरे देते हैं। पेंशनर को भी यही सहूलत जो है ना वो मुहैया की जाती है। तो पेंशनर को जो केस रिइंबर्समेंट किए जाते हैं वो सिर्फ़ ऑर्थो अप्लायंसेस के किए जाते हैं। जैसे किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके स्क्रूज़, नेल प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बात बहुत समझने वाली है कि पेंशनर हज़रात किसी ने गुर्दे का ऑपरेशन करवाया, किसी ने ट्रीटमेंट और करवाई, किसी ने घुटने का करवाया, किसी ने टखने का करवाया। तो वो जनाब बिल सारे के सारे उठा के वो जो है ना फौजी फाउंडेशन में भेज देते हैं। फौजी फाउंडेशन में फिर वो लंबा काम चलता रहता है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक मेरे अब आप सुन रहे हैं, अगर तो आपने कोई ऐसा ऑपरेट करवाया है जिसमें ऑर्थो अप्लायंसेस इस्तेमाल हुए हैं, फिर तो आप उनकी रिइंबर्समेंट के लिए फौजी फाउंडेशन में अप्लाई करें, वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो आपको रिइंबर्समेंट करेंगे। ऑर्थो अप्लायंसेस के अलावा आईओएल के अलावा जिसे हम कल लेंस कहते हैं, उसके अलावा डेंचर्स, ईयररिंग्स के अलावा किसी चीज़ की भी रिइंबर्समेंट नहीं की जाती है। कार्डियक का एक अलग इश्यू है, वो आपको ट्रीटमेंट एएफआईसी करता है। वो एएफआईसी वाले अच्छा तरीके से आपको हैंडल करते हैं, आपको इलाज करते हैं। बिलिंग प्रोसीजर वो उनका अपना होता है। तो बराए करम जो है ना, बाकी हज़रात ये नोट फरमा लें इस तरह के जो है ना वो आप जीएचक्यू को फिर अप्लाई करें और वहाँ से रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करें।
उम्मीद है काफ़ी सारी मालूमात पहुँच गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें और लेके आएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।